अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। हम एक दिन एनएस पर नर्वस सिस्टम पर क्लास लिए थे और बहुत संक्षिप्त रूप में बताया था। वो वीडियो है, थोड़ा सा बहुत विस्तृत तो नहीं, बहुत विस्तृत तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन कुछ उसमें और जैसे क्या है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है और तंत्रिका तंत्र का भाग कितने हैं, इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से बढ़ाएंगे। इसको देखिए ध्यान से। नर्वस सिस्टम क्या है? एक नंबर, एनएस का फुल फॉर्म लिखिएगा। एक नंबर, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों के वातावरण में संबंध स्थापित होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फिनिश। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का, हाथ, पैर, नाक, आंख, कान, गोड़, जो भी है, नियंत्रण और अंगों के वातावरण से संबंध स्थापित होता है, हमारे वातावरण से। जैसे ठंड में ठंड महसूस, गर्मी में गर्मी का महसूस, बरसात में वर्षा का महसूस, हाँ, कुछ काट लिया तो उसका तीखा महसूस, हाँ, तो उसे ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। यानी यहाँ से जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये मेरुरज्जु है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो निकला है, ये सीधा गया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है हमारा मेरुरज्जु, मेरुदंड कहते हैं। हम इसलिए डिफरेंस सबको बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं मेरुरज्जु, आप सुनिएगा उधर रहेगा मेरुदंड, लेकिन मेरुरज्जु, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड सब एक ही है। वो शरीर से सभी भाग में जाता है, इधर इधर कहीं सभी भाग में वो जाता है शरीर से। और सभी भाग में जब जाता है शरीर से तो वह जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, और रस्सी टाइप का एकदम चला जाता है, और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। अब है दूसरा कि फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये व्हाट इज, क्या है, आप समझ गए। फंक्शन ऑफ एनएस, फंक्शन ऑफ एनएस क्या है, इसका कार्य देखिए। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है, माने तांत्रिक तंत्र का कार्य क्या है? तांत्रिक तंत्र शरीर के कई कामों को नियंत्रित करता है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि यह मस्तिष्क केंद्र बिंदु है तांत्रिक तंत्र का। तो तांत्रिक तंत्र शरीर के कई कामों को नियंत्रित करता है, जैसे अंगों तथा वातावरण के बीच संतुलन बनाता है। ठीक है। इसके बाद तांत्रिक तंत्र सेंस से जानकारी लेता है। सेंस माने इंद्रियों से। हमारे ज्ञान इंद्रिया कौन कौन है, राखी बताइए। ज्ञान इंद्रिया पता नहीं। हाँ हाँ, ठीक ठीक बोल रहे हो, आंख, नाक, कान, ठीक। तो ज्ञान इंद्रिया से जानकारी लेती है हमारा तंत्रिका तंत्र। सुन अच्छा है ना। तो तांत्रिका तंत्र जो है हमारा सेंस से जानकारी लेती है और लेकर के उसे पूरे शरीर में भेजती है। जैसे विचारों, याददाश्त, सीखने और भावनाओं को नियंत्रित करना। और ये सारा कार्य कहाँ से होता है? अभी बताया था इसके पहले क्लास में, फ्रंटल अग्रभाग से। यहाँ पर क्या होता है? सोचना, याददाश्त रखना, लर्निंग, भावना, सब अग्रभाग में होता है। तांत्रिक शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? संतुलन, आपस में मेल मिलाप, समायोजन। जैसे हमारे आप लोग विद्यार्थीगण हैं, तो हमारा आपका एक समायोजन होना चाहिए, और नहीं तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना। इसलिए उसी तरह से ये भी जो है क्या है कि तांत्रिक जो है वो शरीर के संतुलन और समन्वय में नियंत्रित रखता है, बराबर रखता है, ताकि दूसरों कोई परेशानी ना हो, सही ढंग से चलता रहे। अब आगे है तांत्रिक तंत्र के भाग। देखिए तांत्रिक तंत्र के भाग। अब देखिए तांत्रिक तंत्र का भाग सीएनएस
पार्ट्स ऑफ सीएनएस, है ना, पार्ट्स ऑफ एनएस, पार्ट्स ऑफ एनएस, नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तांत्रिक तंत्र के भाग। देखिए मुख्य रूप से इनके दो भाग हैं, मैं उस दिन भी बताया था अगले क्लास में, फिर पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, बिना इसको दोहराए आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो पहला सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कहते हैं हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, वो अभी बताया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। पीएनएस में तंत्रिकाओं का समूह होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, तंत्रिकाओं का एक समूह, ये जो आया है तो इसमें जो तंत्रिका होता है ना, एक पूरा समूह जो ग्रुप रहता है, इसको हम पीएनएस मस्तिष्क शरीर के ज्यादातर कामों को नियंत्रित करता है। हमारा मस्तिष्क क्या करता है, शरीर के कामों को नियंत्रित करता है, जैसे जागरूकता, हरकत, बच्चा लोग हरकत करता है ना, संवेदनाएं, विचार, भाषण, स्मृति, ये सारा हमारा मस्तिष्क सिस्टम को कंट्रोल करता है। यह शरीर की सूचना प्रोसेसिंग और संचरण प्रणाली क्या है भाई, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारा शरीर के सूचना और प्रोसेसिंग संरचना प्रणाली, माने वातावरण से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। यह संदेश प्राप्त करता है, जानकारी प्रोसेस करता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में भेज देता है। जैसे हमारा ये वातावरण है, इन्वायरमेंट है, यहाँ से लिया, लेने वाले नर्वस सिस्टम आया, नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर में फैल जाती है, ठंडा है, गर्मी है, सर्दी है, मारा है, पीटा है, चाहे सोच हो, भावना हो, सब कुछ प्रोसेसिंग होता है। यह सोच, बातचीत हर काम में शामिल होता है, हर चीजें में यह चीज शामिल होता है, चाहे आप कोई काम करें या बातचीत करें, सब चीज में यह शामिल रहता है, पढ़ें लिखें सभी में। अब जो अभी हम चर्चा कर रहे थे पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं, ए सेंसरी ऑपरेंट डिवीजन और दूसरा होता है मोटर ऑपरेंट डिवीजन। सेंसरी ऑपरेंट डिवीजन जो होता है वह आपका मोटर में प्राप्त होता है, माने चलना, दौड़ना, एक्शन लेना, और मोटर ऑपरेंट डिवीजन यह मसल्स और ग्लैंड में होता है, मैंने गामक इसके लिए कहते हैं। और इसमें एक इसी का जो मोटर ऑपरेंट डिवीजन है, इसका जो है दो पार्ट है, एक है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको मैं लिख देता हूं एएनएस, एएनएस, ये आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा गया है, एक नंबर एएनएस का फुल फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, समझ लीजिए इसको, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा एसएनएस, एसएनएस एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। So what is the difference between the automatic nervous system and somatic nervous system? क्या अंतर है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम? देखिए कुछ शब्द से ही पता चल रहा है। ऑटोमेटिक लिख देता हूं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ है सोमैटिक, सोमैटिक
नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक अपने आप हमारे शरीर में क्या क्या होता है बताओ राखी, अपने आप क्या क्या करती हो जो इस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, बोलो। ठीक है, हृदय बड़ा धक धक चलता हमारा है ना, मसल्स, ग्लैंड्स, है ना, यानी इसको इनवॉलंटरी कह सकते हैं। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये होगा, ये चलेगा। ठीक है। और सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब है वॉलेंट्री, ऐच्छिक, जिस पर हमारा कंट्रोल है। ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स, जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे हाथ को फड़काना तो हमारे मन से कर सकते हैं, लेकिन आई पॉकिंग तो होगा, श्वसन तो हमारी चलती रही, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक एंड सोमैटिक। एएनएस एंड एसएनएस याद रखना है, अगर एएनएस एसएनएस याद हो गया 2 नंबर आ जाएगा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है, मैंने बता दिया। जो जिस पर हमारा नियंत्रण है वह सोमैटिक हो गया, और जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है वह ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक चल रहा है, इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको अगर कोई रास्ते में सांप मिल गया तो उस समय आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जागरूक होगा या कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक मीन्स ऐच्छिक। तो सांप मिल गया तो ऐसी अपने मन से थोड़े कर रहे हैं, वो तो अपने आप से अरे भगवान, तो उस समय आपका नर्वस सिस्टम जो है ना एएनएस चालू होगा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वो अपने आप हो गया। अब बदमाशी करते हैं तो जानबूझ के करते हैं ना, ये कौन सा है, ये हो गया एसएनएस सोमैटिक, आप अपने मन से कर रहे हैं, ऐच्छिक है, लेकिन वो ऐच्छिक नहीं, वो तो देखे अपने आप भावना चली गई। हमने पर्यावरण से मस्तिष्क को लिया और मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर में विभिन्न फ्रीक्वेंसी भेज दिया, समझे। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इसको समझिए। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब अभी हम समझा देंगे। जैसे मैंने कहा कि एएनएस एसएनएस, एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप, सोमैटिक अपने मन से जो करते हैं, उसी तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक से समझने की जरूरत है, तो पीछे रह जाओगे भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द somatic nervous system and sympathetic nervous system and parasympathetic, sympathetic and parasympathetic। तो आपका जो एसएनएस है, यानी एसएनएस का मतलब हो गया आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, तो खतरे की स्थिति के लिए तैयार रहता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खतरे की स्थिति के लिए तैयार रहता है, जैसे सांप देखे तो तैयार हो गया, अरे उसके लिए तैयार कर, कुआं, अरे करंट, तो उस समय हमारा आपका एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागरूक हो जाता है खतरे की स्थिति में। पर पीएनएस क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, शांत और संयमित स्थिति लाता है। अरे छोड़, अब जो होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, अरे सांप अगर काट लेगा अब तो हम मर जाएंगे, अरे चलो भाग में, तो उस समय उसको पीएनएस बोलता है, पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा अंतर क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी प्रतिक्रिया समय तेज होता है,
प्रतिक्रिया समय, जैसे सांप देखिए बैक अलर्ट हो गए, है ना, और वही पीएनएस कब होगा, जब प्रतिक्रिया समय आपका धीमे होगा। आगे है दिल की धड़कन को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथिक दिल की धड़कन को कम करता है, यानी याद रखो सिंपैथेटिक जो है दिल की धड़कन को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथिक दिल की धड़कन को कम करता है। चौथा अंतर है पुतली को चौड़ा करता है, कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथिक जो है पुतली को सिकुड़ता है। पांचवा अंतर क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लार के स्राव को रोकता है। जो लार आता है ना, कितने बच्चों को ड्रूलिंग प्रॉब्लम होता है, तो लार के स्राव को रोकता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम लार की स्राव को बढ़ाता है। तो चलिए एक बार निचोड़ हम लेते हैं। आपको जो आज हमने बताया है वह नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बाद क्या है नर्वस सिस्टम और इसके कार्य क्या है और इसके भाग कितने हैं, ये सारी चीज की जानकारी हमने आज आपको दिया। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।